अपने शिव गुरु की एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ। पूरा चर्चा सुनने में ज्ञान होता है, आधा चर्चा सुनने में अपने गुरु का अपमान होता है, इसलिए ध्यान लगा के पूरा चर्चा सुनना चाहिए। एक गरीब दुखियारी का कहानी है। एक बुढ़िया थी, उसके पास एक बेटा था। तो बेटा छोटा था तो बुढ़िया बोली, बेटा जाओ बाज़ार से कुछ सब्जियां खरीद के लाओ। तो लड़का उसका गया सब्जी खरीदने। तो बुढ़िया क्या करे, 20 रुपया पकड़ाई। 20 रुपया दी और थैला दी, करी बेटा जा सब्जी खरीद के ले आओ। तो लड़का जब जाते जाते कुछ दूर पहुंचा तो जंगल के किनारे एक पेड़ था बरगद का। बरगद के पेड़ के नीचे एक बुढ़िया माई बैठी थी। बोली, बेटा कहाँ जा रहा है? तो लड़का बोला, माँ मैं सब्जी खरीदने जा रहा हूँ। तो बोली बुढ़िया माता बोली कि ठीक है बेटा, सब्जी खरीदने जा रहा है तो मेरे लिए एक चुन्नी ले आना। तो लड़का बोला, ठीक है माँ। फिर जाने लगा। धीरे धीरे जब जा रहा, सोच रहा कि बुढ़िया माता मिली, मेरे को बोली एक चुन्नी ले आना, अब मेरी मम्मी 20 ही रुपया दी है तो कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ बाज़ार से सब्जियाँ लाऊंगा। तो जब पहले धीरे धीरे बाज़ार के पास पहुँचा तो देखा, पहले वहाँ दुकान देखा तो वहाँ चुन्नी का दुकान था। तो क्या किया, बोला कि कोई बात नहीं, मैं पहले चुन्नी ले लेता। तो चुन्नी लेने के लिए दुकान पे गया तो चुन्नी वाला बोला कि 20 रुपये की एक चुन्नी मिलेगी। बोला कोई बात नहीं भैया, मेरे को एक चुन्नी दे दो। तो लड़का चुन्नी लिया। अब उसके पास पैसा नहीं था साग सब्जी खरीदने भर का। तो बोला कि कोई बात नहीं, चलो मैं चुन्नी लेके चलता हूँ घर को। तो वो चुन्नी लिया, थैला लिया, फिर आने लगा वापस। तो फिर आते आते जब बरगद का पेड़ आया तो वहाँ बुढ़िया माता बैठी थी। बोली, बेटा जो मैं बोली थी मेरा सामान ले आए? तो बोला, हाँ माँ मैं ले आया। तो क्या किया, वो लड़का माता रानी को वो चुन्नी उड़ा दिया। तो बोला कि माँ, जब चुन्नी उड़ा दिया तो बोला, माँ मैं अब जा रहा हूँ। तो माता रानी बोली कि कोई बात नहीं बेटा, जा रहा है घर पे जाना तो अपने मम्मी से कहना कि महादेव के चर्चा में तो जाती है, वहाँ जाके महादेव का चर्चा करती है। अब जाके कहना कि महादेव का चर्चा करता है सब लोग, मेरा भी एक चर्चा करना। तो वो आया लड़का, बस भूल गया, खाना वाना खाया, बस सो गया। अब सवेरे उठा। जब सवेरा हुआ तो लड़का, अब उसकी माँ जगा रही, उठ बेटा उठ बेटा। वो सोया कि सोया रह गया, क्योंकि लड़का वो जो था वो माता रानी बोली कि जाके कह देना अपने माँ से कि महादेव के लोग चर्चा करता है, मेरा भी चर्चा करना। वो लड़का भूल गया, खाना वाना खाया, आकर सो गया, अपने माँ से नहीं बता पाया। और सुबह जब उठा तो देख रही उसकी माँ जगा रही तो लड़का मर गया। जब लड़का मर गया तो उसकी माँ रोने लगी। सब पड़ोसी लोग सब इकट्ठा हो आए तो देख रहे हैं लड़का मर गया। अब लड़का ले जाने का तैयारी कर रहे हैं, बाहर सुताए हैं बच्चे का। तो फिर वही बुढ़िया माता फिर लाठी लेके मैल कुचल कपड़ा पहने हुए आई। बोली कि बच्चे को मेरे को मुँह दिखा दो। वहाँ जो गली के लोग थे, औरत से आदमी थे, तो बोले कि नहीं, जा भाग भाग बुढ़िया माता को वहाँ धुतकार के भगा दिए। फिर भी बुढ़िया माता कह रहे हैं कि नहीं बेटा, मेरे को लड़के का मुंह दिखा दो। तो सब लोग वहाँ कहने लगे, बताओ उसका तो लड़का मर गया, इनको मुँह देखने का पड़ा है। फिर उसको मुँह कोई नहीं दिखाया माता रानी को। तो अब लड़का का तैयारी कर दिए, ले गए लड़के को शमशान में। जब शमशान में ले गए तो वहाँ के पंडित थे और जो पड़ोसी थे सारे गए शमशान में, अब जलाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। फिर बुढ़िया माता लाठी लेके फिर वहाँ शमशान में पहुँची। वहाँ जाके बोल रही है, मेरे बच्चे को मुंह दिखा दो। तो वहाँ लोग कह रहा, फिर वहाँ भी बुढ़िया माता परेशान की, लाठी लेके पुरनिया आदमी टुकुर टुकुर फिर यहाँ भी चली आई परेशान करने के लिए। तो जो शमशान के पंडित थे तो बोले कि कोई बात नहीं, जब ये बुढ़िया माता जिद कर रही हैं तो इनको मुँह दिखा दो। जब तो
जो शमशान के पंडित थे वो मुंह खोल के माता रानी को दिखाए। तो जब मुंह खोले तो माता रानी उसको सर पे हाथ फेरी। जब हाथ फेरी तो लड़का उठ के बैठ गया। जब लड़का उठ के बैठ गया तो देख रहे तो सारे लोग फिर शमशान से चले आए। फिर वो जब हाथ माता रानी फैली बोली कि जाके अपने माँ से करना कि महादेव का चर्चा कराएंगी तो मेरा भी 2 चर्चा कराएंगी, भूलना नहीं। फिर लड़का आया बोला कि माँ मेरे को बुढ़िया माता मिली थी, ऐसे ऐसे बात बोली थी कि घर पे जा रहा अपने माँ से बोलना कि महादेव का चर्चा तो लोग करता है, मेरा भी 2 चर्चा करना। फिर उसकी माँ क्या करी, सारे गुरु बहना को बुलाई, महादेव को चर्चा करवाई। फिर माता रानी का 2 चर्चा करवाई। माता रानी आशीर्वाद नहीं, उसका घर द्वार धन धान से सब भर गया, घर द्वार बन गया। बोलो सच्चे दरबार की।